टुनटुनी और पिंकू चिड़िया पति पत्नी थे। टुनटुनी चिड़िया गर्भवती थी। दोनों बहुत ही ज्यादा गरीब थे। पिंकू मजदूरी करता था। एक दिन टुनटुनी पिंकू से कहती है, सुनो जी, मेरा बहुत मन है हलवा खाने का। अगर आप थोड़ा सा भी हलवा ला दो तो मैं अपने मन को बहला लूंगी। अगर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती तो भी कोई बात नहीं, मैं जरा सा गुड़ का टुकड़ा खाकर ना अपना काम चला लूंगी। तुम ऐसा क्यों कहती हो? अगर तुम्हारा मन है तो मैं तुम्हारे लिए हलवा ला कर दूंगा। वैसे भी तुम मुझसे कुछ मांगती भी नहीं हो। पेट में जब बच्चा हो ना तो माँ का कभी कभी ऐसा मन कर जाता है। देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करता हूँ। यह कहकर पिंकू बाजार में चला जाता है। बाजार में एक आड़त की दुकान पर वह देखता है कि दुकानदार ने मक्के का आटा सुखाने के लिए रख रखा है। पिंकू को एक तरकीब सूझती है। वह उस जगह के पास से निकलता है और जानबूझकर गिर जाता है। ए लड़के, जरा संभल कर निकल, सारा का सारा आटा खराब करेगा क्या? अरे भैया, ये रास्ते में आपने क्या बिछा रखा है? मेरा तो ध्यान ही नहीं रहा। बताइए, कितनी जरूरी काम से जा रहा था, सारे के सारे कपड़े खराब हो गए। अब घर जाके मुझे नहा कर ही फिर से जाना होगा। पिंकू सीधे घर आता है और एक साफ कपड़े को बिछाकर उस पर अपना पूरा बदन झाड़ने लगता है। सारा आटा उसके कपड़ों से झड़कर इकट्ठा हो जाता है। इस तरीके से हलवे के लिए आटे की व्यवस्था हो जाती है। इसके बाद पिंकू एक कपड़े का टुकड़ा निकालता है और अपने कंधों पर डाल लेता है। वह बाजार में जाकर एक तेल के व्यापारी के पास जाता है और कहता है, क्यों भाई साहब, तेल अच्छी क्वालिटी का तो है ना? मुझे एक हलवाई ने भेजा है, काफी ज्यादा मात्रा में तेल चाहिए, मगर अच्छी क्वालिटी का ही तेल लेना है। खुद ही चेक कर लो, ताजा ताजा तेल निकलवाया है अभी। अच्छा, तो जरा देख लेते हैं। पिंकू तेल के बर्तन में झांक कर देखता है और चुपचाप कंधे पे पड़े कपड़े को तेल के बर्तन में डुबो देता है और दुकानदार से कहता है, तेल लगता तो ताजा है, पर उतना शुद्ध नहीं लग रहा है जितना हलवाई जी को चाहिए। मैं कहीं और देख लेता हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है और सीधे घर पहुँचता है। घर आकर वह उस कपड़े को निचोड़ लेता है। इस तरह से तेल की व्यवस्था भी हो जाती है। अब रह जाता है हलवे में डालने के लिए गुड़ और जलाने के लिए लकड़ियाँ। पिंकू फिर बाहर जाता है और गुड़ की दुकान पर जाकर दुकानदार से कहता है, भाई साहब, हम हलवाई जी के यहाँ काम करते हैं। हम हलवाई जी ने भेजा है, शादी का एक प्रोग्राम है, काफी ज्यादा मात्रा में गुड़ लेना है। तो क्या आप मुझे थोड़ा सा सैंपल दे सकते हो हलवाई जी को दिखाने के लिए? अगर गुड़ अच्छा हुआ तो हम आपकी दुकान से ही गुड़ खरीदेंगे। क्यों नहीं, ये लो एक गुड़ का टुकड़ा और जाकर हलवाई जी को दिखा दो। इससे अच्छा गुड़ कहीं नहीं मिलेगा आपको। अच्छा जी, बिल्कुल, दिखा कर आते हैं। अगर पसंद होगा तो आपके यहाँ से ही लेंगे। यह कहकर पिंकू वहाँ से चला जाता है और ऐसा ही गुड़ की और दुकानों पर जाकर करता है। थोड़ा थोड़ा करके उसके पास काफी ज्यादा गुड़ इकट्ठा हो जाता है। वह जरूरत का गुड़ तो रख लेता है और बाकी का गुड़ बाजार में जाकर बेच देता है, जिससे वो जलाने के लिए लकड़ियाँ भी इकट्ठा कर लेता है। तो इस तरह से हलवे के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठी हो जाती है और वो हलवा बना लेते हैं। सुनो, हलवा साथ खाते हैं, पर एक काम करो, शाम तो हो गई है, तुम ऐसा करो, घर की लाइट भी बंद कर दो। हमारे पड़ोसी हमारी हालत जानते हैं ना, तो अगर हमें हलवा खाते हुए देखेंगे तो काम का शक करेंगे। ठीक है, लाइट बंद करके आती हूँ, दोनों अंधेरे में ही खाना खा लेंगे। और इसी तरह दोनों अंधेरे में ही हलवा खाने लगते हैं। इतने में उनका एक करीबी रिश्तेदार बिल्लू कबूतर आता है और आकर घर में बैठ जाता है। हलवे की खुशबू से उसका भी मन मचल जाता है। साथ ही वह उन दोनों की बातें भी सुन लेता है कि उन्होंने किस तरह से हलवा बनाने की सामग्री इकट्ठा की थी। दोनों के बीच में बैठकर वो भी हलवा खाने लगता है। अंधेरे में उन दोनों को पता नहीं चलता कि बिल्लू भी हलवा खा रहा है। सुनो भाग्यवान, तुमने हलवा ठीक से खा तो लिया? मैंने थोड़ा सा ही खाया था, बाकी तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। जी, मैंने भी थोड़ा ही खाया है,
बाकी आपके लिए छोड़ दिया है, आप अच्छे से खा लो। मैंने भी खा लिया है, बड़ा ही बढ़िया हलवा बना है, एकदम मजा आ गया। ये आवाज सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। टुनटुनी जल्दी से जाकर लाइट ऑन करती है। दोनों बिल्लू को देखकर चौंक जाते हैं। अरे चाचा जी, आप कब आए? अरे भतीजे, मैं आया था तो अंधेरा देखा, साथ ही हलवे की बड़ी ही मजेदार खुशबू आ रही थी। मेरा भी मन कर गया। तुम लोगों की बातें सुनी कि किस तरह से तुमने हलवा बनाया है। बहुत ही दिमाग लगाकर तुमने सामग्री इकट्ठी करी है, बड़े चतुर हो तुम। मैंने भी हलवे का तुम्हारे साथ आनंद लिया। और ये क्या, तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है? ये लो कुछ रुपए, और जो भी इसका मन करे इसको खरीद के लाके खाने को देना। दोबारा से इतना जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा है, मैं काफी थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। पास ही के गांव में आया था, अब कल सुबह मेरी ट्रेन है। मेरा तो बिस्तर लगा दो, अब मुझे नींद आ रही है, कल सुबह जल्दी निकलना भी है। पिंकू और टुनटुनी बहुत खुश हो गई और दोनों अपने चाचा जी की खातिरदारी में लग गई।